गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके पास बेटा चैप्टर 1 जो कि है आपका सॉल्यूशन, चैप्टर 2 जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चैप्टर 3 जो कि आपका है केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आप उसको सॉल्व ना कर सकें या जो आपको सॉल्व करना ना आ रहा हो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या इस ईयर का मॉडल पेपर या कोई भी क्वेश्चन बैंक का PDF अगर आपको चाहिए तो आप 7880960882 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। किसी भी चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमको प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जोड़ देंगे, जहाँ से आपको कई इंपॉर्टेंट नोट्स, कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बोर्ड से रिलेटेड कुछ सम टिप्स आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं बेटे अपनी क्लास को, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको बेटा बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। कैलकुलेट करना है मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास इतना है, यानी कि हमको निकालना क्या है बेटा, मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड, अगर मास ऑफ कंपाउंड है तो इसको WA लेट कर लेते हैं, क्योंकि मास ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है सोलूट, या मतलब होता है बेटा सोलूट, और सोलूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा WB। कितना हो जाएगा बेटा WB। आपको मोलर मास दिया गया है, मोलर मास ऑफ सब सोलूट, मोलर मास ऑफ सोलूट, तो इसको हम लोग MB से रिप्रेजेंट करेंगे और वो दिया गया है 256। कितना दिया गया बेटा 256। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 256 ग्राम पर ml, मोल, ग्राम पर मोल। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो आपको दिया गया है वेट ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन, मास और वेट एक ही चीज होती है बेटा, इस बात को याद रखना। मास ऑफ बेंजीन यानी कि ये सॉल्वेंट है, ये क्या है बेटा हमारे पास सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम लोग WA से लिखाएंगे, तो WA आपको दिया गया है 75 ग्राम। याद रखना मास ऑफ बेंजीन है तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए, 0.075 केजी हो जाएगा। जिनको नहीं पता वो ध्यान देंगे बेटा, जब भी आपको ग्राम को केजी में बदलना हो, ग्राम को किस में बदलना हो बेटा केजी में, तो ग्राम वाली टर्म को 1000 से आप भाग दे देंगे, 1000 से उसको डिवाइड मार देंगे, तो 1000 से मैंने इसको डिवाइड किया तो इतना आ गया। लोअर इट्स द फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब आपको दिया गया है बेटा लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको गिवन है। तो लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF, वो आपको दिया गया है 0.48 केल्विन। कितना दिया गया है 0.48 केल्विन। और KF दिया है, और याद रखना बेटा जो KF होता है ये हमेशा सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्वेंट है आपका बेंजीन, तो इसका मतलब जो KF दिया है, KF फॉर बेंजीन, फॉर बेंजीन, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में 5.12 केल्विन केजी पर मोल, तो उसको लिख लेते हैं बेटा 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ये ना देखिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, और KF आपको दिया गया है। अब आपको मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो लिखेंगे बेटा वी नो डेट डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ यम, ये आपका फार्मूला होता है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा के एफ, और यम क्या होता है बेटा, मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें बेटा इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आ जाइए बेटा, डेल्टा टी एफ कितना दिया गया है क्वेश्चन में, डेल्टा टी एफ दिया गया है 0.48, तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए 0.48 इक्वल टू के एफ कितना दिया गया है क्वेश्चन में 5.12, तो 5.12 रख दिया। मोल ऑफ सोल्यूट नहीं पता तो उसको ऐसे ही रख दीजिए बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय कर दीजिए बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है केजी में 0.75, तो 0.075। अब बेटा इस वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं, इस टर्म को यहाँ ले चलते हैं, तो देखिए क्या होगा। जब आप उसको वहां ले जाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 0.48 इंटू 0.075 इक्वल टू 5.12 इंटू मोल ऑफ सोल्यूट। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, इसको आप देख लीजिए भाई, इसको इधर ले चले और ये इधर आ गया, तो 0.48 है इंटू 0.075, ये जो है इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कराइए। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको जब देखना आप 0.036 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 5.12 इंटू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो टर्म है इसको इधर भेज देते हैं बेटा, तो जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 0.036 डिवाइड बाई 5.12 इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये हो गया। अब डेसिमल को हटा देते हैं बेटा, ऊपर 3 डिजिट बाद है, नीचे 2 डिजिट बाद है, तो मैक्सिमम डिजिट वाले से हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5120। अब यहाँ आ जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट का फार्मूला खोल देते हैं, तो होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये बेटा फार्मूला यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको देख लीजिए आप सही से, ये बनेगा तो आगे चलिए बेटा, आगे देखो क्या होगा। एक मिनट, अब देखिए क्या होगा आगे, समझिए इसको। अब क्या करिए बेटा, इसको 4 से काट दीजिए, तो जब 4 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आएगा 1, फिर आ जाएगा बेटा 2, फिर आ जाएगा 8 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बेटा। अब इधर आ जाइए, वेट ऑफ सोल्यूट तो निकालना है, उसको हमने WB माना है। अब वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट 256 है, तो इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ रखते हैं बेटा, तो वेट ऑफ सोल्यूट जहाँ पे पूछा है बेटा वहाँ पे मैं रख दूँ WB, और वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट की जगह रख दूँ 256। यहाँ तक सही है बेटा। अब देखिए बेटा WB निकालना, तो इसको भी इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा, पहले देख लीजिए इसको 9 इंटू 256 डिवाइड बाई 1280 इक्वल टू बचेगा बेटा WB, कितना बचेगा WB। अब इसको 4 से फिर आप डिवाइड करिए, तो 9 अपनी जगह रहेगा बेटा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, तो ये 64 टाइम जाएगा। अब इसको 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 320 बार जाएगा, बराबर आ जाएगा बेटा WB। तो क्या बेटा इसको ये लिखा जा सकता है कि WB को इधर लिख लूँ और इसको लिख दूँ 9 इंटू 64 डिवाइड बाई 320। इसको 4 से फिर डिवाइड कर लीजिए, 9 इंटू 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 4 8 जा 32, ये हो जाएगा। अब इसको 16 से डायरेक्ट काट दीजिए, 16 5 जा 80 होता है बेटा, 16 5 जा कितना होता है 80 होता है। अब ये 5 आ गया, 5 को इससे काटिए तो ये हो जाएगा बेटा 1 टाइम जाएगा, बचेगा 4, तो ये जाएगा 8 टाइम्स। तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 1.8 ग्राम, कितना आ गया बेटा
1.8 ग्राम आ गया। 1.8 ग्राम आ गया आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। तो हेंस मास ऑफ कंपाउंड इज 1.8 ग्राम। तो जो मास ऑफ कंपाउंड होगा बेटा वो कितना होगा आपके पास, 1.8 ग्राम होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का पूछा गया था 2002 में, 6 में, 14 में और 18 में। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वेरी ही इजी क्वेश्चन है। ये RLV वो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। इसमें डेल्टा TF इक्वल टू KFM वाला फार्मूला अप्लाई करना था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एट सेम टेम्परेचर, ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज, प्योर बेंजीन का दिया गया है 0.256 बार एंड दैट ऑफ प्योर टॉलुइन इज 0.0925 बार। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन सॉल्यूशन इज, तो टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन दिया है सॉल्यूशन में 0.4, देन तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बताना है आपको, एंड व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, और उसका वेपर फेज में आपको ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया था 2006 में, 8 में, 10 में, 16 में, 18 में, 23 में। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने कई बार आपको बताया इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले आपको गिवन पे फोकस करना है कि गिवन क्या क्या है, किस पे फोकस करना है बेटा, गिवन पे। तो जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे गिवन, क्या डालेंगे बेटा, गिवन, कि हमको गिवन क्या क्या है। तो जब हम गिवन की बात करते हैं तो गिवन में सबसे पहले तो दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्या दिया गया है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है तो इसको P0 C6H6 लेट कर लेंगे भैया। प्योर हो तो उसमें आप ऊपर 0 का साइन लगा देंगे, P0 बेंजीन। ये कितना दिया है बेटा, 0.256 बार दिया है। फिर आप पढ़िए बेटा, बोला गया है एंड दैट द प्योर टॉलुइन, टॉलुइन का वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन, प्योर टॉलुइन यानी कि P0 C6H5CH3, इसका दिया है आपको, कितना दिया है बेटा, 0.0925 बार। ये आपको दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन दे दिया है। और क्या दिया है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन दिया गया है आपको। क्या दिया गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, तो वो दिया गया है 0.6। ये आपको गिवन है, इतना आपको क्या बेटा गिवन है। ये चीजें आपको दी गई हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन दिया गया है, वो भी इन सॉल्यूशन। अब हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड की बात करते हैं। फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है उसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले फाइंड तो करना है व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमको फाइंड करना है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को क्या फाइंड करना है बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग PS से रिप्रेजेंट करते हैं, PS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात करें सेकंड में, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी कि हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जिसको हम इन वेपर फेज, वो भी किसमें बेटा, इन वेपर फेज, वेपर फेज में फाइंड करना है तो इसको हम लोग वाई बेंजीन मान लेंगे। ये फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ में हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज, वो भी किस में फाइंड करना है बेटा, वेपर फेज में फाइंड करना है, इन
वेपर फेज, इसको हम लोग मानेंगे YC6CH5CH3। वेपर फेज में हमेशा मोल फ्रैक्शन को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें हमको फाइंड करना है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले तो हमको दिया गया है एक सॉल्यूशन दिया गया है। अब इसमें उन्होंने बेंजीन को डिजोल्व किया है और साथ में टॉलुइन को डिजोल्व किया है। तो अगर हम वी नो डैट हम क्या जानते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है इन सॉल्यूशन वो बेटा होता है 1। वो कितना होता है बेटा, 1 होता है आपका। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का है तो इसका मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन दिया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कितना बोला है, 0.6। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 0.6। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू 1। तो क्या बेटा यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपके पास आ जाएगा बेटा 0.4। यहाँ से तो हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमको निकल के आ गया कि वो आएगा 0.4। वो कितना आएगा बेटा 0.4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में करना क्या क्या है देखिए। केस फर्स्ट कह रहा है आप बताइए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया ना। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप हमको निकालिए केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट की बात की जाए तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है हमको। किसको फाइंड आउट करना है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। किसको फाइंड करना है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पीएस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है उसको लगा दीजिए। पीएस इक्वल टू पी नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलुइन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सब चीजें बेटा। हमें हर एक चीज पता है। देखिए पी नॉट बेंजीन, तो अगर हम बात करें पी नॉट बेंजीन की तो हमको दिया गया 0.256। तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा 0.256 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अभी हमने फाइंड किया 0.4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा 0.4 प्लस पी नॉट टॉलुइन। पी नॉट टॉलुइन की बात की जाए बेटा तो ये दिया है 0.0925 बार, 0.0925 बार। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए 0.0925 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कितना दिया गया है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन दिया गया है 0.6। कितना दिया गया बेटा 0.6। तो यहाँ पे हमने रख दिया 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए बेटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा होता है 24, 5 4 जा होता है 20, 20 में 2 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 22, 4 2 जा 8 और 8 2 10 होता है। अब देखिए 3 एक 4 डिजिट बाद डेसिमल है ये लग गया, प्लस 6 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 6 5 जा होता है 30, 6 2 जा होता है 12 और 12 और 3 होता है 15, बचेगा 1 और 9 6 जा होता है 54। कितना होता है बेटा 54 होता है 54। अब 54 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 55। कितना हो जाएगा बेटा 55। 4 5 डिजिट बाद डेसिमल है तो 0.0 ये आ जाएगा आपका। यहाँ तक आप मल्टीप्लाई सही से चेक कर लीजिए, कहीं पे मल्टीप्लाई आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या होगा, उसको सही से मिला लेंगे। पहले ये याद रखना कि मल्टीप्लाई जो है आपका वो कहीं पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 0.0925 मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई रॉन्गनेस ना हो। तो ये आ जाएगा 0.0555। हाँ ठीक है। अब देखिए बेटा इन दोनों को ऐड करना है। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो अब जब ऐड करेंगे 0.1024 को, इसको बेटा
इसको इसमें ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, तो क्या बेटा, इसको 0.1024 प्लस का 0.0555 लिख लेते हैं। अब देखिए 5 में 4 को ऐड करोगे तो आएगा 9, 5 में 2 को ऐड करोगे तो आएगा 7, 5 में 0 ऐड करोगे तो आएगा 5, और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, 0.0। तो ये आ गया इतने टॉर, इतने टॉर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा PS। क्या आ गया बेटा? PS। PS का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ गया बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेट हो गया। तो हेंस पहला क्वेश्चन यही था ना, क्या फाइंड करना था? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हेंस टोटल प्रेशर ऑफ solution is 0.1579 टॉर। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 0.1579 टॉर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड कह रहा है बेटा आपको मोल फ्रैक्शन बताना है बेंजीन का इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज। ओके, इसको भी देखिए कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान देखिए बेटा। केस सेकंड में अच्छा सवाल है। केस सेकंड में दो पार्ट है। तो ए पार्ट कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। इन वेपर फेज तो आपको बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए इन वेपर फेज में। तो वेपर फेज में वाई ऑफ बेंजीन ये फाइंड करना है। कोई बात नहीं, वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट हम ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होता है पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले को लगाएंगे। देखिए ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में अगर निकालना है तो उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर एंड उसका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना था डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन दिया है आपको 0.256, यहाँ पे रख देंगे बेटा 0.256 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपने कितनी फाइंड आउट की थी 0.4, तो यहाँ पे रख देंगे बेटा 0.4। अब PS की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा कि PS की कितने निकला था, तो PS में जब सब कुछ जोड़ा था तो वो हमारे पास आया था 0.1579, 0.1579। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं बेटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 जा भाई 4 6 जा हो गया 24 बचा 2, 5 4 जा हो गया 20, 22 22 बचा 2, 4 2 जा हो गया 8 और 8 2 कितना हो गया बेटा 10। ये लीजिए, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.1579। अब डेसिमल 4 डिजिट बाद ऊपर है और नीचे भी 4 डिजिट बाद है तो डेसिमल दोनों हट जाएंगे तो हो जाएगा इतना और नीचे हो जाएगा 1579। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि कितना आ रहा है कि जब हम 1024 को डिवाइड करेंगे 1579 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.65। कितना आ जाएगा बेटा 0.65 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन इन वेपर फेज। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज 0.65। ये हो गया। अब देखिए बी पार्ट इसमें क्या पूछा गया था आपसे। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है बेटा, ध्यान से देखिए इसमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन पूछा गया है इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज पूछा गया है। चलिए बेटा बी नंबर में हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज
तो एक तो डायरेक्ट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट वाले से नहीं करेंगे, हम फार्मूला से ही लगाएंगे। यानी कि वाई ऑफ टॉलुइन ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन C6H5CH3 इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन सॉल्यूशन डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपका फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब वैल्यू रख देते हैं सारी बेटा। तो वाई ऑफ टॉलुइन इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ टॉलुइन दिया गया है 0.0925, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन है 0.6 और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है बेटा आपके पास 0.1579। यही आपका क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ तक तो कोई आपको मेरे हिसाब दिक्कत। अब इनको मल्टीप्लाई करिए बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, बचेगा 3। 6 2 जा होता है बेटा आपका 12 और 12 3 होता है 15, बचेगा 1 और 9 6 जा होता है 54 और 54 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 और 5 डिजिट बाद डेसिमल है तो ये हो गया डेसिमल डिवाइड बाई 0.1579। तो ऊपर 5 डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे 4 डिजिट बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 555। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 555 और नीचे हो जाएगा 1579 ये हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए बेटा। देखिए क्या ये 3 से कटेगा, देखते हैं ध्यान से। 5 1 6 नहीं कटेगा। डायरेक्ट इसको अब डिवाइड करेंगे। इसको जब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो थोड़ा देख के बताइए मुझको। आप भी कर लीजिए, मैं भी अलग से कर लेता हूँ। 5 को डिवाइड कर दिया हमने 1579 से, तो आ गया हमारे पास 0.35। कितना आ गया बेटा 0.35 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज। ये हो गया। हाँ, तो हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज इज 0.35। ये हो गया आपका क्वेश्चन बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है, राउल्ट्स लॉ से पूरा सॉल्यूशन को लगाया गया है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोला गया बेटा एट 298। तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट बना रही है, वो किसकी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है ये बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन इसको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसको सॉल्व कैसे करना है या इसको स्टार्टिंग कैसे करना है क्वेश्चन की। तो t इक्वल टू 0 पे मैंने कई बार बताया, जब भी परसेंटेज का सवाल हो और इनिशियल कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में ना गिवन हो तो अपने से हमेशा 100 लेट करना है। तो 10% कंप्लीट हो रही तो ये 100 हो गया, जिसको हम लोग ए नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा ए नॉट। तो ए नॉट इसका हो गया हमारे पास कितना बेटा 100। और 80 मैंने क्या बताया था, 80 हमेशा निकालिए ए नॉट माइनस कंप्लीशन से, माइनस किससे बेटा कंप्लीशन से निकालिए, कंप्लीशन से। तो ए नॉट है 100 और कंप्लीट कितनी हुई है 10, तो बचेगा कितना 80 आ जाएगा 90। कितना आ गया बेटा 90 आपके पास आ गया। कंसेंट्रेशन तो यूनिट क्या होगी बेटा मोल पर लीटर, और इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा मोल पर लीटर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसके लिए अगर हम रेट कांस्टेंट का लगाएं, ठीक है, अब इसके लिए हम लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसको K1 मान लेंगे क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग वेरी कर रहा है, तो इसको K1 मान लेंगे। रेट कांस्टेंट K1 फारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान समझिए बेटा यहां तक। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहां से हमारे पास ये आ गया
ये 298 केल्विन पे हो रहा है ना, टेम्परेचर उतना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 इक्वल टू 203 डिवाइड बाई T log 10 बेस A0 बाई 80, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, K1 को K1 रहने दीजिए, 2.303 T log 10 बेस 100 बाई 90 आएगा बेटा, 0 से 0 को आप हटा दीजिए, तो K1 इक्वल टू 2.303 T log 10 बेस 10 बाई 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप लेट कर लीजिए। इसको क्या लेट कर लीजिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये तो कहानी थी जब हमारा टेम्परेचर कितना था बेटा, 298 था। अब उसने बोला है कि जो रिएक्शन है वो जब आपकी हो रही है, ये इक्वल है, यही पूरी कहानी, डेट रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीट एट 308 केल्विन। तो एट 308 केल्विन की कहानी क्या है कि ए से वही रिएक्शन जो आपकी पिछली थी प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन अब कहानी क्या है कि जो ए नॉट है अभी भी वो ए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है 100, कितनी बेटा 100 मोल पर लीटर। लेकिन उन्होंने कहा है बेटा कि अब ये रिएक्शन जो है 25% कंप्लीट हो जाती, तो 80 कितना आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियल माइनस कंप्लीट को आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो आ गया 75 मोल पर लीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर हम लोग फिर से यूज करेंगे फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, अब इसको हम K2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे K2 फॉर आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फार्मूला हो जाएगा K2 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10%, क्योंकि बोला है दोनों का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इक्वल है, दोनों का टाइम रिक्वायर्ड कैसा है बेटा, इक्वल है। तो इसको ये लिखेंगे, अब ये हो गया, अब यहाँ आ जाएगा ए नॉट और यहाँ आ जाएगा बेटा 80, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, K2 अपनी जगह है। अब यहाँ पे जब रखेंगे 2.303 टी, ये हो जाएगा log 10 बेस 100 बाई 75। जब इसको सॉल्व करोगे तो K2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 टी log 10 बेस 4/3, कितना हो जाएगा बेटा 4/3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम t को इधर ले आए तो ये t इक्वल टू हो जाएगा 2.303, नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड यानी कि 2 बाई इक्वेशन 1 जब आप सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस 4/3, और नीचे क्या बनेगा 2.303 टी लॉग 10 बेस 10/9 बनेगा बेटा। ये चीज इस चीज से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पूरी पूरी बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा कितना, इसको ध्यान से देखिए बेटा, जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा K2 बाई K1, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा log 10 बेस 4 माइनस log 10 बेस 3, और नीचे हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 9। एक मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया है बेटा, फार्मूला होता है log 10 बेस a बाई बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा log 10 बेस a माइनस log 10 बेस b, ये आप लिख सकते हो। तो मैंने यही फार्मूला यहाँ खोल दिया। आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप सभी चीज़ों की जो जो आपको गिवन है। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 3 की होती है बेटा 0.47, log 10 की होती है 1 माइनस 0.95, ये सबकी वैल्यू है बेटा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.13, कितना आ जाएगा बेटा 0.13 आ जाएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा बेटा 13/5, कितना आ जाएगा बेटा 13/5 आ जाएगा। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0.6,
2.6 टाइम्स चला जाएगा। ये आ गया रेशियो आ गया K2/K1 का। किसका रेशियो आ गया बेटा? K2/K1 का। आपका यहाँ से क्या आ गया भैया? रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है उसको भी देखते हैं थोड़ा ध्यान से। अब क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब बोला गया है इफ द वैल्यू ऑफ ए। अब आपको दी गई है बेटा वैल्यू ऑफ ए दिया है। क्या दिया है बेटा? वैल्यू ऑफ ए गिवन है आपको। वैल्यू ऑफ ए दिया है 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द के। कैलकुलेट द के, आपको के कैलकुलेट करना है एंड एट 300-180 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो केस नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी EA को कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो हम यहाँ से लगाएंगे भैया आर्हीनियस थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेटा आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी। तो आर्हीनियस थ्योरी क्या बोलती है बेटा? वो कहती है कि log K2/K1, log K2/K1 इक्वल होता है EA/2.303 R T2 - T1 डिवाइड बाई T1 × T2। ये होता है बेटा। अब देखिए log K2/K1 की वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हैं कि जो log होता है K2/K1 वो किसके इक्वल है? 2.6 के इक्वल हो। कितना बेटा? 2.6 के इक्वल है। तो log 10⁻2.6 हो जाएगा इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303। और R की वैल्यू हमको याद होना चाहिए बेटा। किसकी बेटा? R की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 8.314। अब T1 T2 की बात की जाए तो T1 T2 को ध्यान देखिए क्या लिखेंगे। तो ये पूरी कहानी जो टेम्परेचर बैरियर की अगर हम बात करें तो देखिए ये कहानी दो टेम्परेचर में थी। ये हो गया आपका T1 308 और जो है 318, एक टेम्परेचर और था 318। वो आपका हो जाएगा कितना बेटा? T2। वो आपका कितना हो जाएगा बेटा? T2 हो जाएगा। ये हो गया T1 और ये हो गया आपके पास T2। तो अब इसको रख दीजिए बेटा। T1 की जगह T2 की जगह रखेंगे 308 माइनस का 298 डिवाइड बाई 308 × 298। ये हो जाएगा भैया। इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं बेटा? इसको सॉल्व करते हैं कि कितना क्या आएगा। ध्यान से देखिए बेटा। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास बेटा लॉग हो गया, ये हो गया। अब इस चीज को इधर लाते हैं। log 10⁻2.6 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 × 8.314। अब यहाँ बचेगा बेटा 10 और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 308 को इसके साथ बेटा 298 के साथ तो ये आ जाएगा 91784। ये नंबर आएगा बेटा। अब देखिए यहाँ से log 10⁻2.6 को वैसे ही रहने दीजिए अभी आप। ये हो गया। अब EA जो है EA को रहने दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग बेटा। 2.303 को मल्टीप्लाई करिए 8.314 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 19.15 × 10 डिवाइड बाई 91784। ये आ जाएगा बेटा। अब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 91784 का। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10EA डिवाइड बाई 1757401। इतना आएगा बेटा पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके। और यहाँ हो जाएगा log 10⁻2.6 log 10⁻2.6 हो जाएगा। अब इसको जब थोड़ा सा सही से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको देखिए log 2.46 की हमको वैल्यू नहीं पता है। इसकी पहले तो वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी। और इसमें शायद डेसिमल आने चाहिए। कहीं पर डेसिमल बहुत लंबा आ रहा है। 3361 7 डिजिट बाद। ओके। अब देखिए log की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में हमको दी नहीं गई है। तो log की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी बेटा कहीं ना कहीं से। अब यहाँ पे बेटा हम लोग log
10 बेस 2.6 की वैल्यू रख देंगे। तो log 10 बेस 2.6 की वैल्यू होती है बेटा 0.4। कितनी होती है? 0.4। अब इसको लिख देंगे बेटा 10 ये डिवाइड बाई 1757,401 ये हो जाएगा बेटा। अब इस नंबर को हम इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा बेटा? 0.4 इंटू 1757,401 इक्वल टू 10 ये। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 702,960 इक्वल टू 10 ये। अब यहां से जब हम लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 702960 डिवाइड बाई 10। 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7296 जूल पर मोल। ये आ गई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या आ गई बेटा? हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी हमारे पास 70,296 जूल पर मोल। जूल पर मोल आ जाएगी। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है? सेकंड में हमसे पूछा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ ए दी गई है। क्या दी गई बेटा? वैल्यू ऑफ ए हमको गिवन है, वो दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द के। क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैलकुलेट कर क्वेश्चन मार्क। टेम्परेचर दिया है टी इक्वल टू दिया गया है 318। कितना दिया गया बेटा? 318। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग फिर से अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, तो आर्हीनियस इक्वेशन कहती है बेटा log 10 बेस के इक्वल होता है आपके बेटा log 10 बेस ए माइनस ई बाई 2.303 आर टी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। के हमको फाइंड करना है तो के को के ही रहने देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा log 10 बेस के। अब यहाँ पे देखिए log 10 बेस ए की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा log 10 बेस 4 इंटू 10 की पावर 10। ये हो जाएगा माइनस ये अभी हमने निकाला है बेटा 70,296 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा? ये 2.303। आर की वैल्यू होती 8.314 और टी आपको दिया गया है 318। ये दिया है टी आपको 318। यहाँ पे ये सब चीजों को हम लोग रख देंगे। अब देखिए आगे क्या होगा इसके। अब बेटा ये हो जाएगा log 10 बेस के इक्वल टू, यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log a इंटू बी अगर लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा log a प्लस log b। अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको लिखा जा सकता है log 10 बेस 4 प्लस log 10 बेस 10 माइनस 70,296 डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2.303 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.314 से। तो जब इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 19.15 इंटू 318। ये हो जाएगा बेटा। अब जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि log 10 बेस के इक्वल टू log 4 की वैल्यू होती है 0.6 और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस 1 माइनस का 7296 डिवाइड बाई। अब इस नंबर में बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 318 का। किसका बेटा? 318 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 66,088.8। ये चीज आ जाएगी बेटा। अब यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा ये log
10 बेस के इक्वल टू 1.6 माइनस का, अब क्या करिए बेटा, 17,296 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग 6088.8 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी बेटा डिवाइड के बाद 11.5। कितनी आ जाएगी बेटा, 11.5 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.5। अब आगे देखिए क्या करेंगे बेटा, अब इसको लिख देंगे log 10 बेस के इक्वल टू 11.5 में जब 1.6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कितना बचेगा, माइनस का 9.9। हमारे पास कितना बचेगा बेटा, माइनस का 9.9 बचेगा शायद। कितना बचेगा बेटा, 9.9 भाई, हाँ 9.9 बचेगा। अब इसको जब हटाएंगे बेटा तो एंटी लॉग हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9.9, जिसको लिखा जा सकता है k इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9.9 की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10 की सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो आपका किस में दिया गया बेटा, सेकेंड इनवर्स में था, तो हमारे पास ये आ गया। तो रेट कांस्टेंट आ गया एट 318 केल्विन इज 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन इज 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने पूछी थी। तो ये हमारे पास यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कि कितनी आएगी। अब देखिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द मोलल्टी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। आपको H2SO4 सॉल्यूशन की क्या करना है बेटा, मोलल्टी को फाइंड आउट करना है। मोलल्टी को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। मोलल्टी को आपको फाइंड आउट करना है। मोलल्टी को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज 0.85। आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो हमको निकालना है बेटा मोलल्टी। क्या निकालना है बेटा, मोलल्टी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन की हमको मोलल्टी को फाइंड आउट करना है। देखिए वो कैसे होगा बेटा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मोलल्टी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी किसमें बेटा, इन केजी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या दिया गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट होता है, क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, वो गिवन है हमको 0.85। कितना दिया गया बेटा, 0.85 दिया गया है। तो यहां से हम लोग बेटा निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन होती है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा होता है बेटा 1। कितना होता है बेटा, ऑलवेज होता है 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमको पता नहीं है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 0.85, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 0.85। तो 0.85 को इधर अगर लाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.85 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया बेटा 0.15। अब देखिए जब भी आपको मोल फ्रैक्शन गिवन हो और उसको मोल की रिक्वायरमेंट हो, किसकी हो बेटा, मोल की रिक्वायरमेंट हो और मोल फ्रैक्शन गिवन हो, मोल फ्रैक्शन हमको गिवन हो और मोल की रिक्वायरमेंट हो, तो ऑलवेज एक रूल याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन को ही मोल लेट कर लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन को क्या लेट कर लीजिएगा बेटा, मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो दिया है उसको हम लोग लेट कर लेंगे मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट क्या लेट कर लेंगे बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया, कितना आ गया बेटा 0.15 आ गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिए बेटा सॉल्वेंट का कितना दिया गया है 0.85। अब अगर ये मोल फ्रैक्शन है, हमें मोल की रिक्वायरमेंट है, तो इस मोल फ्रैक्शन को हम मोल मान सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 0.85। मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल का फार्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जिसका भी आपको मोल निकालना हो उसका वेट डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट, ये फार्मूला होता है, इक्वल टू हो जाएगा 0.85। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है, वो पता नहीं है, तो उसको हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो इसको WA मान लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है बेटा, वाटर है, सॉल्वेंट आपके पास क्या है बेटा, वाटर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर को सॉल्वेंट माना है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 18, ये हमको लर्न होना चाहिए, तो यहाँ पे रख दिया 18 इक्वल टू हो जाएगा 0.85 बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो WA इक्वल टू अगर 18 को इधर भेजे तो 0.85 इंटू 18, ये किस में हो जाएगा बेटा, ग्राम, किस में हो जाएगा ग्राम। अब हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसको केजी में बदल लेते हैं बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी किसमें चाहिए बेटा, केजी में चाहिए। तो जो सॉल्वेंट में वेट ग्राम में दिया है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0.85 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया हमारा केजी, ये हमारा क्या हो गया बेटा केजी। जब भी आपको ग्राम को केजी में करना हो तो आप क्या करिए, उसको केवल 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बेटा 1000 से डिवाइड कीजिए। अब 85 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा हमारे पास 15.3 डिवाइड बाई 1000 केजी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब अगर इसका हम लोग लिखें तो इसको 0.015 केजी लिखा जा सकता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल ऑफ सोल्यूट आ गया, तो हम लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, मोलल्टी, मोलल्टी इक्वल टू था, मोलल्टी इक्वल टू था मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्वेश्चन था बेटा। मोल ऑफ सोल्यूट देखिए कितना निकला हमारे पास, मोल ऑफ सोल्यूट निकला है 0.15, तो यहाँ पे रख देंगे बेटा 0.15। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला 0.015, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 0.015। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ऊपर बचेगा 10, कितना बच जाएगा 10 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो अगर हम लोग बात करें बेटा हेंस मोलल्टी
ऑफ आ H2SO4 solution is 10 मोल पर केजी, 10 मोल पर केजी, हेंस मोलरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज 10 मोल पर केजी। तो यहाँ से आ गया मोलरिटी आ गई। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसको बेटा। इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन गिवन था, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से आपको मोलरिटी फाइंड करना। तो सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन को मोल लेट कर लिया और वहां से पूरा का पूरा इक्वेशन हमने यहाँ से लगा दी। देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 20% इन 10 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो कि 20% कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में। कितने मिनट बेटा? 10 मिनट में। कैलकुलेट द टाइम फॉर इट्स 75% कंप्लीशन। बोला है कि आप टाइम हमको कैलकुलेट करके दीजिए कि जब वो हमारा 75% कंप्लीट हो जाएगी। कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो हमको एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है। तो लेट ए टू बी, ये हमारे पास एक ए से प्रोडक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट प्रोडक्ट आर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम लोग ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब भी परसेंटेज का सवाल हो, मैं कई बार बता चुका हूं, और आपको लेट करना हो तो इनिशियल को आप 100 लेट करेंगे। इनिशियल को कितना लेट करेंगे? 100 लेट करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। परसेंटेज का सवाल है तो हमने मान लिया कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है बेटा वो 100 मोल पर लीटर है, 100 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटेड 20%। कितना बेटा? 20%। तो उसको हम लोग मानते हैं बेटा 80। कितना मानते हैं? 80। और 80 निकालने का सूत्र होता है बेटा ए नॉट माइनस कंप्लीशन, माइनस कंप्लीशन। कितना कंप्लीट हुई है? तो देखिए ए नॉट था 100 और कंप्लीट हुई है 20, तो 80 आ गया बेटा हमारे पास 100 मोल पर लीटर। ये आ गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको T20 दिया है कि जब रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही तो टाइम कितना आ रहा है बेटा? 10 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 मिनट आ रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फर्स्ट रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला के इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। ये बेटा हमारे पास क्या होता है बेटा? ये फार्मूला होता है। देखिए अब जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो के इक्वल टू 2.303 टी, तो 20% जब कंप्लीट हुई तो टी कितना है? 10, तो यहाँ रख देंगे बेटा 10 लॉग 10 बेस ए नॉट हमारे पास कितना है? 100, और 80 हमारे पास कितना है बेटा? 80 हमारे पास 80, तो यहाँ पे रख देंगे बेटा 80। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब इसको देखिए आगे आप क्या लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा। अब इसको क्या हम लोग k इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग 10 बेस 10 बाई 8 लिख सकते हैं बेटा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग 10 बेस 5/4। कितना हो जाएगा बेटा? लॉग 10 बेस 5/4 हो जाएगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं, ये के की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कितना लेट कर लेते हैं बेटा? इक्वेशन नंबर 1।
अब इसमें बोला गया है आपसे बेटा कि आप टाइम बता दीजिए जब रिएक्शन आपकी कितनी कंप्लीट हो जाए, 75%। तो हमारे पास आ जाएगी बेटा कंसंट्रेशन, क्या आ जाएगी बेटा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटेड 75%, कितना बेटा, 75%। तो हमारे पास जो 80 हो जाएगा, अब की बार जो 80 हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ए नॉट माइनस कंप्लीशन। तो ए नॉट हमको गिवन है बेटा 100 और कंप्लीट हो रही है 75, तो ये 80 बचेगा हमारे पास कितना बेटा, 25। कितना आ जाएगा बेटा, 25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये 80 आ गया। फिर बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन by using the formula of first order reaction, तो K equal to 2.303 T 75% log 10 base A नॉट बाई 80 बेटा, ये होता है फार्मूला A नॉट बाई 80। अब वैल्यू रखिए बेटा, तो K की जगह K रहने दीजिए 2.303, क्या बेटा यहाँ पे हो जाएगा T 75% लॉग 10 बेस, A नॉट है आपका 100 और 80 है 25। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के, तो जब हम लोग वैल्यू ऑफ के पुट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी है बेटा, के की वैल्यू हमारे पास 2.303 बाई 10 लॉग 10 बेस 5/4, तो यहाँ पे रख देंगे बेटा 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 10 बेस 5/4, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 T 75% लॉग 10 बेस 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 बेटा। अब ये नंबर बेटा और ये नंबर कट जाएंगे, 10 को लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा लॉग 10 बेस 5/4, लॉग 10 बेस 5/4 इक्वल टू 10 T 75% लॉग 10 बेस 4। यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। अब देखिए T 75 को इधर ले आते हैं, लॉग 10 को इधर ले चलते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा T 75% इक्वल टू 10 इंटू लॉग 10 बेस 4 डिवाइड बाई लॉग 10 बेस 5/4, ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी सवाल है बेटा। अब देखिए आगे, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा बेटा। तो T 75% 10 इंटू लॉग 10 बेस 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6, यहाँ लिख दिया जाएगा 0.6। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी बेटा कि अगर कहीं लिखा हो लॉग A बाई बी, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं लॉग A माइनस लॉग बी, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग बी, इसको लिखा जा सकता है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग बी। तो इस प्रॉपर्टी को जब यहाँ लगाएंगे बेटा तो ये इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 10 बेस 5 माइनस लॉग 10 बेस 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो वैल्यू रखिए T 75% इक्वल टू 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6, लॉग 10 बेस 5 की वैल्यू होती है 0.7 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T 75% इक्वल टू आ जाएगा 6/0.1, तो T इक्वल टू आ जाएगा बेटा T 75% इक्वल टू आ जाएगा 10 मिनट, वो सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट, कितना आ गया बेटा 60 मिनट आ गया, कितना आ गया 60 मिनट्स हो गया। हेंस द टाइम फॉर इट्स 75% completion for a reaction is 60 minute, is 60 मिनट।
तो रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 60 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 60 मिनट आपका टाइम लगेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन Fe6 की पावर -3। देखिए बेटा, सबसे पहले हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है आयरन का। क्या बताना है बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन Fe इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम को। तो हमारे पास कंपाउंड है Fe6 की पावर -3। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम तो वो हमारे पास है बेटा आयरन। अब हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब हमको लिखना है, अब हम सबसे पहले बेटा लेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हमको क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू यक्स। हम मान लिया कि जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर है वो यक्स है। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी बेटा होती है -1। अब रूल लगाएंगे तो 1 इंटू यक्स प्लस कितने Fe हैं? Cn है बेटा 6 है, और एक Cn की ऑक्सीडेशन नंबर है -1 इक्वल टू होता है 4। तो चार्ज है -3। तो यक्स प्लस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा -6 इक्वल टू -3। तो यक्स इक्वल टू -3 है, और इस -6 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +6। तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा +6। कितना आ जाएगा? +6। हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +3। Fe कितना है बेटा? +3 है। अब हम इसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया Fe का। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए बेटा हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe जब +3 आ गया तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस का 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा ये आपके पास EN का नंबर होता है, EAN का फार्मूला होता है। तो EAN में सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, तो वो तो एटॉमिक नंबर है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन कितना है मेरा? प्लस का 3, यहाँ 3 रख देंगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Fe6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। कितना लिख देंगे बेटा? 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 23 प्लस का 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 23 में 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। कितना आ जाएगा बेटा? 35। तो EAN आपका आ गया 35। कितना आ गया बेटा? 35 आ गया। EAN जो है वो आपके पास कितना आ गया? 35 आ गया। तो हेंस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 35। तो Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया बेटा? 35 आ गया। हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Fe का आ गया 35। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree centigrade assuming that it is completely dissociated। ओके तो हमको वेट ऑफ
पोटेशियम सल्फेट गिवन है, वेट ऑफ पोटेशियम सल्फेट दिया गया है 25 मिलीग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये हो गया ठीक, ये आपका सोलूट होगा। क्या होगा बेटा? सोलूट। अब हम यहां से लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4। मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू पोटेशियम का होता है 39 प्लस सल्फर का होता है 32, तो 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 इंटू 16। तो 39 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ऐड करेंगे बेटा तो 78 में 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा बेटा? 110 प्लस का 64, तो ये हो जाएगा 174। कितना हो जाएगा बेटा? 174। ये मोल पर ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोलिकुलर वेट। अब हम लोग निकाल लेंगे बेटा मोल ऑफ सोलूट। मोल ऑफ सोलूट आ जाएगा वेट ऑफ K2SO4 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4। मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4, मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4, ये हो जाएगा बेटा कि मोलिकुलर वेट ऑफ K2SO4। ठीक, अब देखिए इसको आगे कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब यहां से आ जाइए तो वेट ऑफ K2SO4 दिया है 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट दिया है बेटा 174। कितना दिया है बेटा? 174 दिया है। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। तो मोल आ गया आपके पास। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि मोल ऑफ सोलूट हमारे पास कितने हैं। यहाँ से हमको ये पता चल गया बेटा कि मोल ऑफ सोलूट कितने हैं। मोल ऑफ सोलूट है 25 इंटू 10⁻³ बाई 174। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे क्या है बेटा इस क्वेश्चन में। अब आपको आगे दिया गया है 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया बेटा 2 लीटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर दीजिए, क्या फाइंड कर दीजिए बेटा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वो होता है बेटा यम इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोलूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है बेटा। आ जाइए अब मोल ऑफ सोलूट कितना दिया है। मोल ऑफ सोलूट हमारे पास है 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 174। तो यहाँ रख देंगे बेटा 25 इंटू 10⁻³ 1 डिवाइड बाई 174 और होल डिवाइड बाई 2। तो आपका 2 यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 174 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, फिर ये आ जाएगा बेटा 4, बचेगा 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर। तो मोलरिटी ये आ गई हमको। मोलरिटी को यहाँ पे छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन केवल उतनी ही किया करिए सवाल के बीच में जितनी हमारी सिंपल कट रही हो। इसके बाद जो भी हमारे पास नहीं नंबर्स कट रहे हैं उनको हम लोग लास्ट स्टेप में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए इसमें दिया गया है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर दिया गया है तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेटा टेम्परेचर T इक्वल टू दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में याद रखना बेटा, कहीं पे भी अगर आपको टेम्परेचर को राइट करना है तो उसको हमेशा केल्विन में पुट करते हैं। किसमें बेटा? तो केल्विन में जब भी डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना हो तो उसमें 273 को ऐड करिए। कितना ऐड करिए बेटा? 273 को, तो हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आइए बेटा, अब जो है K2SO4 है। तो अगर हम बात करें K2SO4 तो इसमें जब ये डिसोसिएट होगा बेटा तो ये टूटेगा K प्लस का SO4 -2 में। तो नंबर ऑफ आयन आपके पास 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा?
3 हो जाएंगे भाई, 2k प्लस के आयन है और 1 SO4 माइनस 2 के आयन है, तो नंबर ऑफ आयन हो गया 3। अब 100% डिसोसिएशन है, बोला गया है कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन। तो अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन के। इसका मतलब जो आई की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पूछा गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू IMRT। अब देखिए सवाल को बेटा, तो आई अभी आपने निकाला है कि आई कितना है बेटा, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, पाई इक्वल टू हो जाएगा 3। यम अभी आपने निकाला था बेटा 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 347, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 348। आर की वैल्यू हमको लर्न होनी चाहिए बेटा 0.08 होती है, और टी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 298, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 298। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 को इससे नीचे से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.08 इंटू 298, और नीचे बचेगा बेटा 116, ये हो जाएगा। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 298 डिवाइड बाई 116। अब 2 को मल्टीप्लाई 298 से करिए बेटा, तो हो जाएगा 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, तो हो जाएगा 19, बचेगा 1, 2 2 जा 4, अब 4 और 1 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा बेटा 596 डिवाइड बाई 116, 596 डिवाइड बाई 116। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 596 को डिवाइड करना है 116 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 5.14, तो पाई इक्वल टू आ गया 5.14। हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 5.14 atm। तो ये आपके पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करेंट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 10 ग्राम ऑफ सिल्वर इन 2 हावर्स, इन 2 हावर्स। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है बेटा, 9 में बोला गया है करंट वेट ऑफ सिल्वर दिया गया है। सबसे पहले 9 क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें तो दिया क्या है, गिवन क्या है, इसकी बात की जाए तो वेट ऑफ सिल्वर दिया है। क्या दिया है बेटा, वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक, अब हमको दिया गया है बेटा टाइम, टाइम दिया गया है 2 हावर्स, 2 हावर्स है, तो इसको 2 इंटू 36 सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया 7200 सेकेंड। कितना हो गया बेटा, 7200 सेकेंड हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या निकालना बेटा, एजी प्लस से, एजी रिक्वायरमेंट हो रहा होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी प्लस अगर हम देखें तो हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ एजी डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला। तो मोलिकुलर वेट आपका एजी का होता है 108 और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है 1, तो यहाँ से ई ऑफ एजी प्लस आ गया आपके पास 108। कितना आ गया बेटा, 108। अब देखिए हमें निकालना क्या है बेटा, कैलकुलेट करंट, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है करंट, फाइंड क्या करना है बेटा, करंट।
करंट आई को फाइंड करना, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाय यूजिंग द फैराडे फर्स्ट लॉ, बाय यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा, W इक्वल टू ई आई टी बाई 96500, ये होता है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो W ऑफ सिल्वर दिया गया है, अब याद रखिएगा W जिसका रखेंगे E को उसी का रखना है, तो W हमें लिखना है Ag का, तो E भी हो जाएगा बेटा Ag का, IT डिवाइड बाई 96500। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई डाउट नहीं तो अब चलिए बेटा, WAG कितना दिया गया है, WAG दिया गया है आपको 10 ग्राम, तो यहाँ पे रख दिया 10 ग्राम इक्वल टू WEQ, WEQ कितना दिया गया है बेटा 108 है, तो यहाँ पे रख देंगे 108। आई को फाइंड आउट करना है, टी की बात की जाए तो 72 सेकेंड, 7200 सेकेंड, और डिवाइड बाई 96500, 20 से 20 आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 965 को इधर ले आएंगे बेटा, 10 इंटू 965 इक्वल टू 108 इंटू 72i, ये बनेगा बेटा। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9650 इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू 72i। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 108 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग बेटा 72 से, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 77,076i, तो i इक्वल टू हो जाएगा 9650 इक्वल टू 776, कितना हो जाएगा बेटा 9650 को डिवाइड करिए बेटा 776 से, तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा 1.2 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 1.2 एम्पियर, हेंस करंट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 10 ग्राम सिल्वर इन 2 hours इज 1.2 एम्पियर, ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है उसको समझिए बेटा। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिजॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर फॉर kb ऑफ वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब अगर हम बात करें गिवन की, इसकी बात की जाए बेटा गिवन की, तो गिवन क्या क्या है, वेट ऑफ यूरिया जो कि आपको दिया है 1.5 ग्राम, यहाँ से आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट होता है 60 ग्राम पर मोल, जिसको हम लोग सॉल्यूट भी बोलते हैं। इसको बेटा यूरिया को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। तो अगर हम निकालें मोल ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉल्यूट है आपका यूरिया, तो वेट है 1.5 और मोलिकुलर वेट है 60, तो हो जाएगा बेटा 15/600, 15 से काटेंगे 1/40, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 1/40, सॉरी कितना हो जाएगा 1/40 मोल आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में हमको और क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है। मोल हो गया। अब देखिए और दिया गया है वेट ऑफ वाटर 50 ग्राम, क्या दिया गया बेटा वेट ऑफ वाटर 50 ग्राम, तो यहाँ से लिखेंगे वेट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, जो कि क्या है बेटा आपके पास सॉल्वेंट है, वो दिया गया है 50 ग्राम, तो उसको हम केजी में बदल लेंगे तो 0.05 केजी हो जाएगा, 0.05 केजी हो जाएगा। अगर हम निकालें मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलल्टी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी
इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात की जाए तो बेटा मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास निकले हैं 1/40। कितना निकला है बेटा? 1/40। तो यहाँ लिख देंगे 1/40। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 0.05। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/40 इंटू 0.05। तो हो जाएगा 140 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 4 से तो हो जाएगा 200 और 2 डिजिट के बाद ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो मोललिटी आ जाएगी 0.5 मोल पर केजी। तो मोललिटी हो गई इतनी, आपके पास मोललिटी आ गई। और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको दिया गया है वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर दिया गया है, हमको दिया गया है वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। वाटर वो दिया गया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल ये हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फाइंड क्या करना है इसकी बात करते हैं। फाइंड में फाइंड करना है हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या फाइंड करना है बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना है। वी नो डेट क्या जानते हैं बेटा कि जो डेल्टा टीबी हो किसके बराबर होता है? केबी एम के। केबी आपको क्वेश्चन में दिया है 0.52 और यम अभी आपने निकाला है 0.5। यहाँ पे पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा होता है 10, 5 5 में होता है 25, 26 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये हो गया। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आ गया 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास आ गया। अगर ये आ गया तो देखिए यहाँ पे हेंस ये हो गया ना। अब देखिए आगे, हेंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। हेंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आज की क्लास के आपके टॉप 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि इस साल बोर्ड में आने के चांस मैक्सिमम है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर या उनके सॉल्यूशन चाहिए, वो बच्चे सारे बेटा 7880960882 इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, इससे कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको वहां से उसको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी बेटा इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नेम, क्लास का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल से वहां से ऐड कर दूंगा, जहां पे आपको स्टडी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।